अमित शाह के साथ बैठक करेंगे चंपई सोरेन। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, उनके बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत होगी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन कल एक बार फिर दिल्ली पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी नेताओं से मिलने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अपने काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें। जमशेदपुर में लापता एयरक्राफ्ट को नेवी ने ढूंढा। बलून के सहारे डैम से बाहर निकाल रही टीम। एयरक्राफ्ट का वजन 800 केजी। जमशेदपुर में 20 अगस्त को हादसे का शिकार हुए अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनी विमान को नेवी ने ढूंढ लिया है। पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में इसकी लोकेशन मिली है। भारतीय नौसेना के जवान पानी में डूबे एयरक्राफ्ट को बलून के सहारे किनारे तक ला रहे हैं। एयरक्राफ्ट का वजन 800 किलो है, इसलिए इसे बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। इससे पहले नेवी ने एयरक्राफ्ट की लोकेशन को ढूंढा। इसके बाद एक बड़े बलून से उसे बांधा गया। अब इसी बलून के सहारे उसे बाहर निकाला जा रहा है। एयरक्राफ्ट हादसे में ट्रेनी पायलट और कैप्टन की मौत हो चुकी है। दोनों के शव 2 दिन बाद चांडिल डैम से मिले थे। जिस जगह पर कैप्टन के जूते मिले थे वहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला है। यह क्षेत्र पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में है। युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ रहा था डॉक्टर इश्तियाक। इनमें इंजीनियर और डॉक्टर भी शामिल। ईडी जमीन घोटाला में लता सेगी अलकायदा लिंक। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ के बाद अब उसके करीबी रहे बबलू खान से ईडी ऑफिस पहुंच चुका है। ईडी के अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। वह लेक व्यू अस्पताल का संचालक भी है। ऐसे में एजेंसी की पूछताछ से यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहीं वह आतंकी संगठनों के पैसों का जमीन में तो निवेश नहीं कर रहा था। बबलू खान से पूछताछ को लेकर सवालों की लिस्ट पहले से तैयार कर ली गई थी। चतरा में लगेगा 200 मेगावाट का बिजली पावर प्लांट। 1 अरब से अधिक का खर्च कर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सड़क और पुल का निर्माण का दावा। चतरा में राजद जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को जतराही बाग स्थित मंत्री आवास पर हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री भोक्ता ने कार्यकर्ताओं से गरीबों के मसीहा पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की अपील किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सामंजस्य स्थापित कर लाभ आम लोगों को दिलाने की अपील किया। हेमंत ने किया चंपई का भाजपा में स्वागत। बोले, हेमंत भी हमारे साथ आए, मुद्दों पर सहमति दें, भाजपा उनका नेतृत्व स्वीकार करेगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भाजपा में आमंत्रित करते हुए राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी भाजपा ज्वाइन करने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत जी भी भाजपा में आ जाएं, हमारे मुद्दों पर काम करने का भरोसा दें। हो सकता है हम झारखंड में चुनाव भी ना लड़े। हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं बनना है, हमारे लिए भाजपा से पहले झारखंड है। अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर में एसडीएम ने सड़क पर सामान बेचने वालों को चेताया, कईयों का काटा चालान।
गिरिडीह शहर में बढ़ते जाम और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सोमवार को गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर लगे ठेले और दुकान से बाहर सामान रखकर बेच रहे दुकानदारों को हिदायत देते हुए अतिक्रमण हटाया गया। यह अभियान शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी बड़ा चौक होते हुए गांधी चौक तक चलाई गई। मौके पर इस अभियान में सदर एसडीएम विस्पुते श्रीकांत, सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम सहित अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। चोरी कर सामान खरीदने बेचने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने छापेमारी कर की कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने सीसीएल इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देने और सामान बेचने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा है, जिसके पास से चोरी का जेवर, पायल, मूर्ति, मोबाइल व लैपटॉप आदि सामान बरामद किया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों उक्त चोरों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटांड़ निवासी लखेंद्र सिंह के घर में सेंधमारी कर लाखों रुपयों के सामान की चोरी कर ली थी। यहाँ तक चोरों ने प्रदीप स्वर्णकार और दीपक ठठेरा की दुकान में चोरी के जेवर और कई बर्तन बेच दिया था। घटना के बाद एसपी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और 2 चोर के साथ चोरी का सामान खरीदने वाला 3 दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। चाईबासा रोरो नदी में 2 बहनें डूबी, नहाने के दौरान गहरे पानी में समाई, एक की डूबने से मौत, शव की तलाश जारी। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा रोरो नदी में नहाने गई 2 बहनों में से एक की डूबने से मौत हो गई है। शव को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। गोताखोरों द्वारा डूबी लड़की के शव की तलाश की जा रही है। डूबने वाली लड़की का नाम जिक्रा खान था, वह 13 साल की थी, जबकि उसकी बड़ी बहन नायाब गोहर को बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें सुबह नहाने नदी गई थी। दोनों की मां का देहांत हो चुका है। पिता बच्चन खान चालक का काम करते हैं, वह किसी काम से वाराणसी गए हुए हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार शाहीन परवीन को बच्चियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी थी। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, मानसून मजबूत फिर भी सामान्य से 11% कम बारिश, पाकुड़ में आधे से भी कम। झारखंड में मानसून मजबूत स्थिति में है, लेकिन प्रदेश में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई। राज्य में 1 जून से लेकर अगस्त अब तक सामान्य से 11% बारिश कम हुई है। राज्य में 17 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। पाकुड़ में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 54% कम है, जबकि 7 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने 4 जिले बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, गिरिडीह और देवघर में ऑरेंज, जबकि गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन 9 जिलों में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। चरही में सड़क हादसा, 5 की मौत। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम से टेंट का सामान लेकर लौट रहे थे मजदूर। हजारीबाग के चरही में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना रविवार देर शाम की है। मजदूरों टेंट का सामान लेकर आ रहे थे। ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ और घटना स्थल पर ही 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। हादसा चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास हुआ है। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हुआ। इसी कार्यक्रम के टेंट के सामान लेकर मजदूरों के साथ ट्रक में लोड कर हजारीबाग से निकला था। आयशर ट्रक रांची की ओर जा रहा था। बारिश की वजह से अचानक चालक ने गाड़ी से अपना अनियंत्रण खो दिया। ट्रक डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।
पलामू पुलिस को मिली सफलता, ठेकेदार से लेवी वसूलने पहुंचे 3 जेजेएमपी नक्सलियों को पुलिस ने दबोचा। पलामू पुलिस ने नक्सली संगठन जेजेएमपी के 3 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली विजय पासवान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा के मूडा थान टोला, अशोक कुमार यादव लेस्लीगंज के धावाडी गांव और अखिलेश कुमार ढेमी सतबरवा के रहने वाले हैं। तीनों नक्सली सतबरवा के इलाके में एक ठेकेदार से लेवी वसूली के लिए आ रहे थे। ठेकेदार तक पहुंचने के पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म, बाइक में सवार अपराधी जबरन अपने साथ उठा ले गए। रात में ही टीम बनाकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा में 3 युवकों ने मिलकर नाबालिग के साथ रेप किया। 14 साल की नाबालिग 24 अगस्त शनिवार की शाम घर का सामान लेने के लिए दुकान गई थी। रास्ते से ही 3 लोगों ने नाबालिग को उठा लिया और अपने साथ जबरदस्ती पुराने स्कूल के भवन में ले गए। पीड़िता ने बताया कि तीनों ने उसे देर रात घर से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने घर वालों को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि तीनों में से एक ने ही उसके साथ बलात्कार किया। 2 लोग उसे जबरन उठाने में शामिल थे। ससुराल में युवक ने पेड़ से लटक दे दी जान। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड का मामला। घूमने की बात की घर से निकला था। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के लोकाय थाना क्षेत्र के दानो खूंटा गांव के बांधनाला के पास महुआ पेड़ में साड़ी के फंदे में झूलता हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान जमामो गांव के केला तुरी के रूप में हुई है। वह अपने ससुराल आया हुआ था। उसके ससुर का नाम सुरेश तुरी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को फंदे से उतारा। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।